तो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि क्लास 10th का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का। और जो एक्सरसाइज है वो है 8.1। इसका ऑलरेडी हमने 8 प्रॉब्लम्स, 1 to 8 प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग 9 से ही स्टार्ट करेंगे। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हमने 1 to 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिया था। देखो यहां तक, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। आज हम लोग 9th प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है। कहता है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ, समझो, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। देखो सबसे पहली बात, अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ें तो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं आप एंगल का यूज करके, है ना, स्टैंडर्ड एंगल एंड देयर वैल्यूज का यूज करके। देखो टेन ए बराबर 1/√3, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि टेन का किस वैल्यू के लिए होता है 1/√3, तो 30 के लिए होता था। 30 डिग्री के कॉन्सेप्ट से इसको हम सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन ये 8.1 एक्सरसाइज में है, तो इसको आपको सॉल्व करना है पीबी और एच के कॉन्सेप्ट से, है ना। और चलिए हम उसी से आज सॉल्व करते हैं। हालांकि एग्जाम में आप किसी से भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले एक है राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। देखो बना लिए। अच्छा, कहता है कि राइट एंगल बी पर है ना। अच्छा, तो ये सपोज ए है, ये बी है और ये हम सी रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां हमारा हो गया 90 डिग्री। अब ये जो गिवन है इसको देखो, इसका गिवन डाटा क्या है। टेन ए बराबर है 1/√3। अच्छा एक बात, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है। अब है निकालने को तो हम 6 भी निकाल सकते हैं, जो यूज है वो निकालना। क्या क्या यूज है पहले वो देख लो। देखो एक आपको साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। अच्छा, फिर कॉस सी भी चाहिए, साइन सी चाहिए। अच्छा, साइन ए चाहिए, साइन सी भी चाहिए, है ना। उसके बाद कॉस ए चाहिए और कॉस सी चाहिए। तो बस यही सब निकालना है। ये नहीं कि जो मन सो निकाल लिए, जो यूज है वही निकाल लेंगे और वो हाँ यहाँ रख देंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको जरूरत है साइन ए कॉस ए, कॉस सी साइन सी। तो सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमको क्या दिया है, हमको दे दिया है टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, टेन बराबर क्या होता है p/b। अच्छा, अब ये है a, तो a के लिए ये p का रोल निभाएगा, है ना, bc। इसका मतलब है कि ये हो गया bc। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, p/b। अच्छा, अब यहां से खेलते हैं। तो हमारा अब इसको, चूंकि ये रेशियो होता है ना, तो यहां से हम के टर्म में इसको मानेंगे। तो यहां से बी सी बराबर हमारा आ जाएगा, है ना, बी सी बराबर हो जाएगा, है ना, के। अच्छा, ए बी बराबर यहाँ कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा के√3, ठीक है। अच्छा, बी सी और ए बी को के टर्म में मान लिए, बी सी और ए बी को, एक कौन सा रह गया, सी ए। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। और सी ए इस फिगर में बहुत क्लियर है कि ये क्या है, 90 के सामने यानी हाइपोटेनस है। यानी ए सी ए, यानी सी ए, है ना, सी ए। तो सी ए कैसे निकलेगा, सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, चूंकि ये हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया। अच्छा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर। अच्छा, ए बी का स्क्वायर यानी
k√3 हो गया। अच्छा, अब यहां से k का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां पर k का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, तो 3k²। अच्छा, अब यहां पर कितना होगा? 4k² हो गया। तो CA का वैल्यू हमारा है ना, देखो फिर कितना निकलेगा? 4 का 2 और k² का k, तो हमारा आया है ना, CA बराबर कितना आ गया? 2k। CA बराबर 2k। तो एक जगह पर अब हम सबको लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है? सबसे पहले यहां से देखो, यहां से क्लियर है कि हमारा BC कितना है? BC है, BC है k, लिख लिए। अच्छा, फिर क्या है? AB, AB कितना है? k√3 है। अच्छा, एक और जो आया है ना, एक और जो बच गया CA, CA बराबर कितना आया है? 2k। CA बराबर आया है 2k। CA बराबर आया हमारा 2k। CA बराबर 2k। अब हम क्या करेंगे? अब हमको जो जो यूज है ना, जो जो यूज है उसका हम निकालते जाएंगे, बस यही खेल है। देखो, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? साइन ए कॉस ए। पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, कॉस सी साइन सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। इस फिगर को ध्यान से देखो। चलिए, यहां पर है साइन ए। तो साइन ए, ए के लिए तो पी ये हो जाएगा, है ना, साइन बराबर p/h। पी का रोल कौन निभाएगा? BC। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे BC। अच्छा, H का रोल कौन निभाएगा? CA हो गया। अच्छा, BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा K। अच्छा, H बराबर कितना हो जाएगा? CA, है ना। तो BC बराबर यहाँ क्या है? K। और H का रोल निभा रहा है कौन? CA। CA बराबर कितना है? 2K। तो 2K, K कैंसिल, तो हमारा आ जाता है वैल्यू 1/2। 1/2, तो हमारा आ जाएगा 1/2। पहला है, इसका मतलब है ना, कि साइन ए आ जाएगा 1/2। साइन ए बराबर आ जाएगा 1/2, है ना, ये आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। फिर क्या चाहिए हमको? साइन ए निकला, कॉस ए भी चाहिए, तो कॉस ए निकालते हैं, है ना। कॉस ए, देखो कॉस ए, कॉस ए, कॉस बराबर b/h। ए के लिए तो बी ए बन जाएगा AB, तो यहां हम लिख देंगे AB। अच्छा, H हमेशा फिक्स यानी CA। अच्छा, अब है कि AB इज इक्वल टू K के टर्म में क्या था? k√3। अच्छा, CA कितना निकाला है? तो ये है 2K। K कैंसिल, तो हमारा आ गया √3/2। √3/2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है कॉस ए का, है ना, कॉस ए का, कॉस ए का फाइनल रिजल्ट है √3/2, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब है आगे, तो साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए। अब क्या चाहिए? कॉस सी और साइन सी भी। इसका मतलब है साइन सी भी निकालना है। चलिए साइन सी निकालते हैं। देखो साइन सी। अच्छा, अब है सी से, देखो सी तो इस जगह पर है, तो सी के लिए पी का रोल कौन निभाएगा? ए बी। तो साइन बराबर p/h, तो ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h। तो हम निकालेंगे
साइन सी, साइन सी के लिए पी का रोल निभा रहा है ए बी। अच्छा, एच हमेशा फिक्स होता है, एच हमेशा फिक्स होता है, हो गया। अच्छा, अब यहां से ए बी बाय सी ए, तो ए बी बाय सी ए, ए बी कितना है, ए बी है k√3। अच्छा, सी ए कितना है 2k, के कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा k √3 बाय 2। इसका मतलब है कि साइन सी बराबर है ना, साइन साइन सी बराबर हो जाएगा √3/2, √3/2 हो गया। अच्छा, तो तीन चीज तो हम निकाल चुके हैं, है ना। अच्छा, अब देखो क्या चाहिए, तो देखिए हम साइन सी भी निकाल चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, साइन निकालने में कॉस सी की भी जरूरत है, तो कॉस सी भी निकालेंगे। चलिए कॉस सी देखते हैं, देखो कॉस सी, कॉस सी, कॉस बराबर बी बाई एच, कॉस बराबर बी बाय एच सी से, तो बी इस ये तो पी हो गया, बी बी यहाँ कौन करेगा बी सी, कौन बनेगा बी सी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी। अच्छा, एच हमें कौन सा हो जाएगा सी। अच्छा, अब यहाँ से बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू हो गया के, तो यहाँ लिख देंगे के, है ना, देख रहे हो, है ना, यहां से देख लो, है ना, बी सी का वैल्यू बी सी बराबर के। अच्छा, और फिर सी ए का वैल्यू कितना है 2k, तो यहाँ रख देंगे इस बार 2k, तो यहाँ हम रख दिए 2k, रख दिए, ये और ये कैंसिल, अब हमारा कितना आया 1/2। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं, है ना, ये कि cos सी cos सी का वैल्यू आएगा 1/2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, चारों निकाल लिए। जो जो जरूरत था देखो यहाँ डाटा तैयार कर लिए, जो 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 जरूरत था, साइन ए का जरूरत था लिख लिए, कॉस ए की जरूरत था निकाल लिए, साइन सी की जरूरत था निकाल लिए, है ना, कॉस सी की जरूरत था निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्या है क्वेश्चन पहला वाला, देखो, है ना। अब देखो इसका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है इसका, देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर में, है ना, देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस सी, है ना, साइन ए इंटू कॉस सी, तो आपको यहां निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी, हो गया। अच्छा, फिर क्या है प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी, प्लस यहाँ साइन ए है, इस बार यहाँ पूछ रहा है कॉस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो जो जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, साइन ए बराबर कितना निकला है 1/2, तो रख दो। अच्छा, फिर क्या है कॉस सी वैल्यू भी कितना है 1/2, रख दो। अच्छा, कॉस ए इज इक्वल टू कितना निकला है √3/2, रख दो। अच्छा, उसके बाद साइन सी का मान कितना है √3/2, हो गया। अब यहां से देखो, है ना, अब यहां से देखो, अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो यहां से आ गया 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 4, अच्छा √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 2
4। अब यहाँ सॉल्व करो तो आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3। इंटरेस्टिंगली वी कैन सी 4/4 कट गया 1, तो यानी कितना हो जाएगा 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी 1, है ना। पहला का कितना होगा बच्चा, 1 हो जाएगा। तो क्या किए हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले जो जो दिया है ना, उसकी मदद से जो जो यूज था वो हम चारों निकाले हैं, है ना। वो चारों यहाँ पर हम क्या किए हैं, निकाले हैं, है ना। साइन एक जरूरत था निकाले, कॉस एक जरूरत था निकाले, साइन एक जरूरत था निकाले, कॉस एक जरूरत था निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद जो है ना हमसे पूछा है वहां पर उस सब का वैल्यू हम सिर्फ रखते चले गए, साइन ए कॉस सी सब वैल्यू रखे, मल्टीप्लाई है ना जो भी है प्रोसेस करके सिंपल करके निकाले तो आया हमारा कितना 1। तो पहला पार्ट का आंसर आया हमारा 1, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना कितना होगा हमारा 1, यानी साइन ए इंटू कॉस सी, है ना, प्लस कॉस इंटू साइन सी की वैल्यू 1। अच्छा अब है कॉस ए का मान फिर निकालो, कॉस ए। तो देखो कॉस ए क्या आपने निकाल के रखा था, ये देखने की जरूरत है ना। कॉस ए देखो, कॉस ए सेकेंड वाला पार्ट, कॉस ए की जरूरत है तो कॉस ए ऑलरेडी निकाले हैं आप। कॉस सी भी निकाल के आप रख लिए हैं। साइन ए की जरूरत है, साइन ए भी निकला हुआ है। अच्छा साइन सी ये भी रखा हुआ है, इस बार है यहाँ माइनस, तो अब इसको हम सिर्फ पुट करके और वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, चलिए आइए। इस बार है ना ये पार्ट है, देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है सेकेंड पार्ट कि कॉस ए इंटू सेकेंड पार्ट, है ना, कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू, है ना, साइन सी, ये पूछ रहा है। वैल्यू रख दो और वैल्यू सब निकाल लो इसका। तो कॉस ए का वैल्यू आप क्या निकाल रहे हैं, है ना, कॉस ए का वैल्यू आप देखिए निकाल के रखे हैं तो आया है √3/2, √3/2, तो हम यहाँ रख देंगे √3/2। तो यहाँ सबसे पहला हमारा चीज आया है ना कि √3/2 रख दिए। अच्छा मल्टीप्लाई, अब है कॉस सी कितना निकाले हैं, देखिए कॉस सी निकाले हैं आप, है ना, कॉस सी इज इक्वल टू निकाल के रखे थे तो आया था 1/2, है ना, जो क्वेश्चन 4 बना के रखे हैं। तो इसका मतलब है ना कि इसका 1/2 यहाँ रखाएगा, है ना। आप यहाँ क्या मान रख देंगे 1/2, कॉस सी के जगह पर मान कितना होगा 1/2। अच्छा यहाँ फिर क्या है माइनस कर देंगे। अब है साइन ए का वैल्यू भी आप निकाल के रखे हैं, साइन ए का वैल्यू जिसको इक्वेशन 1 बनाए हैं, इसका भी वैल्यू 1/2। अच्छा तो इसका भी वैल्यू हम पहले रख देते हैं, है ना। चलिए एक एक करके देख लीजिए, है ना, इसका है 1/2। अच्छा एक है साइन सी का जरूरत, साइन सी भी वैल्यू आप निकाल के रखे हैं, साइन सी, देखिए साइन सी का वैल्यू है √3/2, देख रहे हैं, है ना, जो इक्वेशन आप थर्ड बना के रखे हैं √3/2, तो वहां पर इसका भी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा √3/2 निकल गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, अच्छा माइनस √3, अच्छा 2 इंटू 2 4। अब यहाँ देखो सेम चीज में सेम चीज चला गया तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर सेकेंड पार्ट का हो जाएगा कितना 0। बोलो समझ में आया, देखो समझ में आया, तो दूसरा पार्ट का आंसर होगा 0। चलिए एक बार तेजी से हम इस सवाल को लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से कारवां स्टार्ट हुआ था हमारा, कारवां मतलब कारनी,
है ना, जहां से हम लोग शुरुआत किए थे जर्नी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में टेन ए दे दिया था 1/√3, आपको पूछ रहा था इन दोनों का वैल्यू। तो देखो टेन बी दे दिया है ना, टेन एंगल दे दिया था बी पर, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लिए थे। वहां से टेन ए के कॉन्सेप्ट से 1/√3 दे दिया था, इसके कॉन्सेप्ट से पी बी का कॉन्सेप्ट से बी सी बराबर हो गया कितना, बी सी बराबर हमारा के आया, ए बी बराबर कितना के√3 आया। उसकी मदद से हम के टर्म में सी ए निकाले हैं, सी ए का वैल्यू हमारा आ गया है कितना 2 के। अच्छा अब है जब तीनों के टर्म निकालने, अब है कि जिसको जिसका जरूरत है, तो हमको जरूरत है साइन ए कॉस सी साइन सी, है ना, कॉस ए और कॉस सी, साइन ए साइन सी। तो ये चारों का वैल्यू हम सिर्फ फार्मूला बेस्ड पीबी और एच का सिलेक्शन करके हम निकाल लिए थे। तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए हम निकाले थे तो 1/2 आया था, कॉस ए का √3/2 आया, साइन सी का वैल्यू √3/2 आया, कॉस सी का वैल्यू 1/2 आया, इतना हो गया। अच्छा अब पहला पार्ट का जो आंसर क्वेश्चन था वो था कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान रख दिए, कॉस सी का मान रख दिए, जो निकाले थे कॉस ए रख दिए, यहाँ रख दिए। अब इसका जब हम कैलकुलेशन किए तो हमारा आया था आंसर 1। पहला पार्ट हो गया, सिर्फ पुट कर देना। अब देखो सेकेंड पार्ट हम लोग जब निकाल रहे थे तो सेकेंड पार्ट में हमको निकालना था कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन बी। यहाँ पर भी सबका वैल्यू रख दिए तो हमारा वैल्यू कितना आया 0। बताओ ये क्वेश्चन क्या है, बन गया। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम हजार बार कई बार बना चुके हैं ना, कई बार बना चुके हैं। आप देखने जाइएगा, एक दिया है निकाल लीजिए, जो जो जरूरत है वो निकाल कर सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। बोलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर, ठीक है। अच्छा दो साइड का सम है 25 सेंटीमीटर, अच्छा क्वेश्चन है, एंड पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन बोला है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों साइड पता कर लेना है ना। जैसे तीनों पता कर लेना, तीनों साइड पता करने के बाद साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना कुछ खेल ही नहीं रह जाएगा। तो मेन इस प्रॉब्लम में है क्या कि आपको तीनों साइड निकालना है। तो चलिए जो बोलता है सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। चलिए देखिए एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, कर लिए। अब यहां पर है ना, राइट एंगल कितना है क्यू पर, तो ये हो जाएगा P, ये है Q और ये है R, हो गया। अब ये क्या बोलता है कि P प्लस क्यू आर बराबर, जो जो गिवन है पहले उसको भी लिख देते हैं, है ना, जो जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। देखो यहां पर दिया है कि पी आर ये गिवन है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक और डेटा दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। दो चीज दे दिया, पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम करेंगे साइड का 25 सेंटीमीटर, है ना। जबकि और एक पी क्यू का यहाँ पर वैल्यू दे दिया है डायरेक्ट कितना 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी पी के कोरस्पॉन्डिंग पर यहाँ से, तो यहाँ से पी बाई एच ये निकालना होगा, ये बाई एच, है ना, कॉस बराबर ये बी बाई एच और टेन बराबर पी बाई बी। मतलब तीनों साइड निकलेगा तभी आप इन तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब तीनों का वैल्यू निकालना है। देखो इतना गिवन डाटा है, देखो कितना हर बार लिखिएगा इसको। तो सबसे पहले समझिए दो चीज है, इन दोनों का सम कितना है 25। तो हम मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं एक को x, हम मान लेते हैं कि लेट पी आर बराबर x, पी आर बराबर है x, पी आर बराबर
एक्स, पी आर को एक्स मानिएगा तो क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आर, देखिए दो है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अगर पी आर को एक्स मानिएगा तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स रख दीजिए, है ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा 25 माइनस एक्स, है ना, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, समझिए, ये हो गया हमारा 2, हो गया, तो ये है। अच्छा, और पी क्यू बराबर आपका कितना दे दिया है ना, इसको इक्वेशन 3 बना के रख लीजिए, है ना, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना, तब सारा वैल्यू निकल आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां से निकाल रहे हैं। देखिए यहां पर हम जब पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे, देखो यहां से लगाएंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर आप देख रहे हैं तो हो रहा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, तो पी आर का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहां से वैल्यू रखो, पी क्यू, है ना, पी क्यू का वैल्यू यहां कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अच्छा, क्यू आर कितना दे दिया है, क्यू आर ये कितना है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, और फिर क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना माने है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, कितना होगा। अब यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, कहानी खत्म। देखिए कैसे करेंगे, देखो यहां से हम लोग लिखेंगे, है ना, यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे, तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अब प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा, है ना, एक्स का स्क्वायर, हो गया, इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। चलो अब यहां से हमारा देखते हैं वैल्यू, तो यहां से हमारा आ जाता है 25, यहाँ है 25 का स्क्वायर, है ना, 25, है ना, का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 625, अच्छा यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी 50 इंटू एक्स, और यहाँ है प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो गया। अब यहां से आते हैं, अब यहां से फिर देखो क्या है, यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हमारा देखते हैं कि 650 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -50x, अच्छा, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर उड़ गया, तो यहाँ हमारा हो गया 0, कर देंगे। अब हमको जिसका मान निकालना है वो लेफ्ट साइड, बाकायदा सब राइट साइड, तो हमको एक्स निकालना है, तो यहाँ -50x, तो ये उठ के उधर जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, लिख दिए। अब यहां से आओ, अब यहां से है ये माइनस कैंसिल आउट, सो हम देखते हैं कि x बराबर हो जाता है ना, 650 अपॉन 50। अब हम यहां से क्या देखते हैं, है ना, अब हम यहां से क्या देखते हैं, ये कैंसिल, और तब हमारा कैंसिल होकर आया हमारा 13, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ गया 13, ठीक है। तो एक जो और था 25 माइनस एक्स था, 25
माइनस एक्स था, तो यहां से हमारा वो चीज आ जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ है 25 था, यहाँ हमारा x, तो यहाँ हमारा कैंसिल किए तो हमारा कितना निकला 12। सो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया हमारा कितना 13, इसका आ गया 12 आ गया। अब देखिए जिसको जो माने थे हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो आप देखिए x किसको माने थे, है ना, देखो यहां से आप देखो, है ना, यहां पर आओ, तो पी आर आपका आ गया है कितना 13 और क्यू आर कितना हो गया 12। तो चलिए इस डाटा को हम ना यहां लिख देते हैं। देखिए यहां से अब हम डाटा कंक्लूड कर रहे हैं, क्या हो रहा है कंक्लूड कि पी आर बराबर एक्स, पी आर बराबर एक्स, बोले तो कि पी आर एक्स है, और एक्स का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, है ना, एक्स का वैल्यू यहां से देखो, एक्स का वैल्यू हमारा 13 आया है, कितना है 13, तो ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर पी आर। अच्छा फिर क्या है, क्यू आर कितना दे दिया, क्यू आर बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा पी क्यू बराबर कितना दे दिया, पी क्यू बराबर कितना दे दिया है, तो ये हमारा दिया था 5 सेंटीमीटर। बोलो तीनों निकल गया। अब जब तीनों निकल गया, अब कौन सी बड़ी बात है साइन पी निकालना, यहां से हमको देखना है ना, इस जगह से देखना, तो साइन पी बराबर क्या, पी के सामने वाला हो जाएगा क्यू आर, और एच एच का काम यहाँ पी आर करेगा। अब यहां से हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहां से, अब देखो यहाँ पर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कि साइन पी निकालिए, साइन पी, तो साइन बराबर पी बाय एच, तो पी के सामने वाला पी का काम कौन करेगा क्यू आर, अच्छा एच का काम कौन करेगा पी आर, अच्छा है ना। अब यहां से समझो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, क्यू आर ये है कितना 12, ये कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13, तो हमारा हो जाएगा 12/13, पहला आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं, आपको बोला है कॉस पी, क्या बोल रहा है कॉस पी, निकालते हैं। देखिए कॉस पी, कॉस बराबर होता है बी बाय एच, बी बाय एच, तो बी का रोल यहाँ कौन निभाएगा इस फिगर में, इस फिगर में बी का रोल कौन निभाएगा पी क्यू, तो यहां से इस फिगर में आप देखिए यहाँ पी के लिए बी का रोल ये निभाएगा, तो हम लोग लिख देंगे पी क्यू। अच्छा एच का रोल कौन निभा रहा है, वो तो हमेशा फिक्स होता है पी आर। अच्छा पी क्यू बराबर कितना दे दिया है, तो पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर अपॉन, है ना, पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 5/13, ये दूसरा आंसर आ गया हमारा। चलिए एक और रह गया, एक और है, एक और निकालना है, एक और वैल्यू पूछा है आपसे 10p का, 10p, तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि साइन बटा कॉस भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देते हैं आपको। देखो अब आपसे पूछ रहा है वो 10p, तो 10p, p है ना 10p, तो ये देखो p के लिए यहां पर कौन रोल निभा रहा है ना, p के लिए, है ना, p के लिए p का, p के एंगल p के सामने क्यू आर ही p का रोल निभा रहा है, तो यहां पर हमारा आ गया है ना, ये आ गया हमारा क्यू आर हो गया। अच्छा और p बाय बी यानी पी क्यू हो गया। अब यहां से आते हैं क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर रख दिए। अच्छा पी क्यू, पी क्यू ये कितना है 5, तो 12/5, ये आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12/5,
तो ये तीनों का वैल्यू निकल गया। इस प्रॉब्लम में आप देखिए तो मेन क्या है, तीनों निकालना, पी क्यू क्यू आर पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए एक बार स्पीड से देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व किए। पहले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, है ना। क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना, राइट एंगल है क्यू पर, और पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम है 25, जबकि पी क्यू का वैल्यू आपको दे दिया था 5 सेंटीमीटर। तो आप कैसे निकाले, सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख दिए थे, लिख दिए। अच्छा, पी आर को हम मान लिए थे एक्स, जब पी आर को आप एक्स मान लीजिएगा तो ये इधर जाने पर क्यू आर बराबर कितना निकलेगा, 25 माइनस एक्स, वो कर दिए थे एक्स के रूप में। अब हम पाइथागोरस लगाए थे कि पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब यहाँ इसका मान तो हमको दे दिया था 5, इसका क्यू आर यहाँ पर यहाँ निकाले हैं, यहाँ से निकाले पाइथागोरस के मदद से, यहाँ से जब हम किए तो x का वैल्यू हमारा आ गया था 13, तो इसका मतलब है 25 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब हम तीनों का निकल गया, है ना, तीनों का वैल्यू निकला। तो पी आर का वैल्यू आया 13, क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू दिया ही था 5। अब जैसे जैसे पूछा, जैसे साइन पी, तो एंगल पी के लिए पी का वैल्यू पी बाई एच, तो पी का काम करेगा क्यू आर और पी आर एच का काम करेगा, तो बाई 12/13। कॉस पी बी बाई एच, बी का काम करेगा पी क्यू बाई एच, एच पी आर यहाँ रख दिए, 10 पी बराबर पी बाई बी यहाँ रख दिए, तो ये वैल्यू भी निकल आया। तो इस सवाल में क्या था, आपको मेनली अगर सच पूछा जाए तो पी आर और क्यू आर निकालना था, जो निकाल लिया उसके बाद सवाल बन गया। तो एक को एक्स मान लेना, दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, फिर पाइथागोरस निकाल देना, उससे हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरा वाला निकल जाएगा, उसके बाद साइन पी कॉस पी और टेन पी या जो भी पूछे वो निकल जाता। बोलो समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, नेक्स्ट। चलो आओ देखते हैं, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले जस्टिफाई करना है कि योर आंसर क्या है, ट्रू दिया है स्टेटमेंट की फॉल्स। बोलता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, बोलता है 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा। भाई देखो समझो, इस स्टेटमेंट को लेते हैं, है ना, इस स्टेटमेंट को देखो, एक जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो, हमेशा 1 से छोटा बोलता है। तो जैसे सपोज ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, ठीक है, ये हो सकता है 4, ये आराम से 3, और जब पाइथागोरस लगेगा तो ये 5। वैसे ये ट्रिपलेट्स होता है, याद रख लो, 3 4 5 हो गया। तो जब हम एक देखें, ये तो एकदम फिजिबल है, एकदम हो सकता है ऐसा ट्रायंगल 3 4 5 होता है। तो जब 10a के करस्पॉन्डिंग में आप यहाँ पर देखिएगा, तो 10a बराबर यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 10a बराबर हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, है ना, 4/3 p बाई बी। तो इसका मान तो 1 से बड़ा होता है, बड़ा हुआ। इसका मतलब है कि ऑलवेज वाला जो स्टेटमेंट है इसका, ये है ना, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। सो फर्स्ट का आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। दूसरा कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। सेकेंड स्टेटमेंट पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि sec a बराबर 12/5, क्या पॉसिबल है, देखते हैं। देखो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, यहां पर है sec a इज इक्वल टू 12/5 हो गया। तो यहां से हमारा हो गया कि cos a इज इक्वल टू 5/12, 5/12, कॉस का सेक का उल्टा होता है कॉस, तो ये 5/12। अच्छा, कॉस इज इक्वल टू फिर क्या होता है, b/h। और आपको बहुत अच्छे से पता है ना, आपको बहुत बहुत अच्छे से पता है कि h सबसे बड़ा होता है ना, h सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि अगर ये 5k है तो ये 12k है, यानी ये 50 है तो 120 है, यानी ये वाला पॉसिबल है। यानी ये सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल ये पॉसिबल
है ना, क्योंकि बेस छोटा हो रहा है, हाइपोटेनस बड़ा हो रहा है, तो ये सही है। अच्छा, अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट है ना, ये तो आप है ना, वर्ड है एकदम सिंपल वर्ड है कि cos a इज द एब्रीविएशन फॉर द कोसेंट। बोलता है cos a का एब्रीविएशन है कोसेंट, क्या है? नहीं, आपको हम पहले ही बताएं cos का एब्रीविएशन होता है कोसाइन और cosec का होता है कोसेंट। तो यहां जो दिया है ना ये cosec का होता है, ध्यान रखना है ना, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, ये cosec का एब्रीविएंट है। cos का तो कोसाइन होता है, cos का क्या होता है? कोसाइन। cos का होता है cos a का होता है कोसाइन, ये क्या होता है? कोसाइन। और यहां जबकि क्या दे दिया है? कोसेंट, इसका मतलब है ये है फॉल्स स्टेटमेंट। साइन एस आई एन का एस आई एन पूरा फुल फॉर्म होता है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉसे कॉसे का कोसेंट जो यहां लिखा हुआ है, से का सेकेंड और कॉट का कॉटजेंट, है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ा है। अच्छा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इंटू टेन है, ये भी हम थ्योरी वाला सेक्शन में आपको बताएं कि नहीं, कॉट ए एक नाम है और नाम में मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा नाम है सुमित, तो SUMIT, इसका मतलब ये थोड़े ना आप कर दीजिएगा सम SUM और मल्टीप्लाई IT, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह कॉट ए एक एक पूरा नाम है, तो आप एकदम नहीं लिख सकते ये कि कॉट ए इंटू टेन ए, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। बोलता है साइन थीटा बराबर 4/3 है ना, किसी भी एंगल के लिए क्या पॉसिबल है ना। फिफ्थ नंबर कंसीडर करते हैं, लास्ट। चलिए कंसीडर करो। बोलता है फिफ्थ नंबर है ना, फिफ्थ नंबर कि साइन थीटा किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल है कि 4/थीटा हो जाए। देखो साइन बराबर क्या होता है दोस्त? P/H, एंड H इज द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, जबकि यहां सजेस्ट कर रहा है कि ये है ना, ये छोटा हो जा रहा है और ये क्या हो रहा है? बड़ा। यानी ये अगर 40 सेंटीमीटर रहती है, 30 सेंटीमीटर एक्चुअली ये रेशियो है, अगर ये 400 है तो ये 300 है, यानी P को ही बड़ा बना दिया जा रहा है H से। तो बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। यानी ये वाला फिफ्थ नंबर भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी फिफ्थ नंबर ऑप्शन का होगा हमारा रॉन्ग, यानी फॉल्स। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है ना। 3/4 पॉसिबल है, लेकिन 4/3 साइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H हमेशा P और B दोनों से ही बड़ा होता है। तो इस प्रकार इसका भी पूरा स्टेटमेंट का जो था पूरा सॉल्व हो गया। तो ये देखिए, ये पूरा एक्सरसाइज आपका 8.1 कंप्लीट हुआ पूरा, है ना। पहला पार्ट में हम पहला 1 to 8 प्रॉब्लम किए थे, इसमें हम 9 से स्टार्ट किए और अभी पूरा खत्म कर दिए। तो आज हमारा है ना इस 8.1 का ये सॉल्यूशन हुआ, है ना। और ये SMS एकेडमी के द्वारा किया गया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम सॉल्यूशन का अगला पार्ट देखेंगे, थ्योरी देख के फिर वो आ जाना, तुरंत समझाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।